नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम दमोह की खबर के साथ, जहां की पुलिस अपने तानाशाही रवैयों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। अगली खबर महोबा से है, जहां ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग से लाखों का माल जलकर हो गया खाक। और आगे बात करेंगे जिला प्रतापगढ़ की, जहां चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पुलिस थाना पथरिया की पुलिस, जो कि अपनी मनमानी और तानाशाही के चलते आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। आए दिन SIR की मांग को लेकर यहां पर चक्का जाम होता है, एक आम बात सी बन गई है। उसी कड़ी में फिर से युवक की मौत के बाद परिजनों ने FIR की मांग को लेकर शव को नगर के हृदय स्थल संजय चौराहे पर रखकर घंटों के लिए चक्का जाम कर दिया। पथरिया पुलिस की मनमानी लगातार आए दिन सामने आ रही है, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मंगलवार को हरिदास सेन, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, उसका शव खेत में पेड़ पर संदिग्ध हालत में लटकता पाया गया, जिसकी सूचना कोटवार द्वारा परिजनों और पुलिस थाना पथरिया को दी गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों से पुलिस की साठगांठ हो गई है और लेन देन के चलते पुलिस दूसरे मामलों को दबाना चाहती है, जिसको लेकर मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश है। सबूत भी निकले हैं जेब में, सबके नाम लिखे हुए हैं और वो पुलिस वालों के जब्ती में हैं, उसमें पूरे टोटल नाम लिखे हैं सबके। कोई नहीं है ऐसा कि नाम नहीं लिखा है, सबके नाम लिखे। लिखी गई हमारी मम्मी की, क्यों नहीं लिखी गई? हमारे पैसा नहीं थे, उनने पैसा पटा के हमने पैसे दिए थाने में, पैसा हमें लेके गए। हमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए जब हम यहाँ से जाएंगे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। महोबा से खबर सामने आई, जहां ऑटो पार्ट्स दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। बीती रात ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते श्री साई इंटरप्राइजेज में आग लग गई थी। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के लौड़ी रोड का बताया जा रहा है। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। वन क्षेत्र अधिकारी CB सिंह कार्य क्षेत्र अजनर आजकल अपने कार्य क्षेत्र के लिए चर्चित हो रहे हैं और क्षेत्र में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। फिलहाल जैतपुर में जो बीझट बनाकर अपने स्टाफ कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपकर जो कार्य किया है, वो अपने कर्तव्य सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए जैतपुर वासियों ने वन क्षेत्र अधिकारी CB सिंह को स्टाफगढ़ की सराहना की है। सरोज कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? मोड़ारी। जो ये बीज हट बना है, रेंजर महोदय द्वारा इसमें वर्क करवाया है अपने माथातों से, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वर्क को लेकर के? बढ़िया, अच्छा, बढ़िया सुरक्षा चल रही। कितने काय के पेड़ लगे हैं? पेड़ तो हर प्रकार के पेड़ है, नीम है, शीशम है और औरी है, और ऐसे तो मलक पेड़ है पर नाम भी नहीं आता जिन। तो इस बारे में किसको श्रेय देंगे आप? इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रही है? इसमें बाबू रेंजर साहब की है। रेंजर साहब की, और दूसरे नंबर पे? और डिप्टी साहब आते हैं, और फिर उसके बाद बाचारी साहब भी रहते हैं लाखन। अच्छा, तो यहाँ बराबर आती हैं वो? बराबर रहते हैं। चलो, आज पता नहीं कहा उस साइड में भी हो। अच्छा, घूमते ही रहते हैं। तो इस प्रोग्राम को लेकर के आपके मन में संतुष्टि है वन विभाग की? बढ़िया, अच्छा, ठीक। हर जगह पूरा पेड़ हरा है। ठीक। किसानों का क्या रुझान है? किसान क्या कहते हैं इस कार्य को लेकर के? महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। शेरपुर कला में चहलुम के पर्व पर मेला लगा। पुलिस की देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से इस मेले को निपटा दिया गया। पूरी ईमानदारी से पुलिस जवान अपनी ड्यूटी करते हुए भी नजर आए। मेले को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस ड्यूटी में उप निरीक्षक यादवराम सिंह, कांस्टेबल रूपचंद्र, कांस्टेबल अमरजीत सिंह समेत कई लोग ड्यूटी पर रहे, जिसमें एक महिला सिपाही के छोटा बच्चा भी था। फिर भी महिला सिपाही ने अपनी ड्यूटी में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ में चोरी करते हुए रंगे हाथों एक चोर को पकड़ लिया गया। प्रतापगढ़ के तहसील सदर के सुखपाल नगर में ये चोरी की वारदात हुई। कुंजहा से रिक्शा की बैटरी चोरी करते हुए चोर पकड़ा गया और कड़ी मशक्कत के बाद उस चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। रात्रि करीब 1 बजे चोरी कर रहा था चोर। गांव वालों ने चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता शालिक राम मौर्य की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर खुर्जा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुमारी सोनम उर्फ सोनी पुत्री मुकेश कुमार निवासी ग्राम बिचौला को रात में पुलिस खुर्जा नगर कोतवाली ले आई और रात भर उसको मारा पीटा, बिजली का शॉट लगाया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके उसे प्रताड़ित किया। पीड़िता रोती चिल्लाती रही लेकिन थाने वालों ने एक ना सुनी। जब सुबह को हाजीपुर भटौला के प्रधान इस्ताक छुड़ा लाए तो थाने की पुलिस ने पीड़िता का कोई मेडिकल जांच भी नहीं कराया था। पीड़िता बहुत ही घबराई हुई है, डरी हुई है। पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करके तुरंत मेडिकल रिपोर्ट करके उस थाने के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए पीड़ित परिवार आज एसएसपी बुलंदशहर से मिला और अपनी जान माल के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है। हम सो रहे थे, रात को 2 बजे आई पुलिस और लेके चले गए। मैंने बोला मेरे घर में ढूंढ रहे बच्चों को। उससे बोले, मैंने कही मेरी लड़की को जवान जवान को मत ले जाओ, पारी को, तो मैंने गोद ले रखी है। फिर भी मुझ में धक्का मार कर छुड़ गए वो। मेरी बच्ची को केली को नंगे सर नंगे पैर ले गए और मैंने बोला मैं भी चलूँगी, मुझे नहीं ले गए, मुझे धक्का देकर घर से बाहर कर गए। उस लड़के के केस में वो लड़का हमने घाटी को दे दिया, घाटी को भी दे दिया है, उनकी अंडर में था। फिर भी हम सब मंगवा रहे, हम कहाँ से ला के दें, हमारे पास है ही नहीं था। बहुत अत्याचार किया नहीं थाने में। मैं तो घर पे थी, मुझे नहीं ले गए। फिर दोबारा मेरे लिए भी आए थे। मैंने क्या किया, जो मुझे ले जाने की कुछ धमकी दे रहे थे, मारपीट किया, बिजली के शॉट लगा रहे थे और बोलते थे इसे मारेंगे और मारपीट के इसे डाल देंगे, कह देंगे तुम्हारी लड़की भाग गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। रात को 2 बजे पुलिस वालों ने मुझे उठाया था। मैं और मेरी मम्मी सो रहे थे। उन्होंने आके बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी और मुझे घर से ही मारते पीट के लेके गए और उनमें लेडीज़ महिला सिर्फ एक ही थी और बाकी सारे जेंट्स थे। उन्होंने मेरे साथ में बहुत बदतमीजी करी है, बहुत मारपीट करी, मुझे बिजली के शॉट दिए उन्होंने और वो ये बोल रहे थे कि मारपीट के फेंक देंगे और कह देंगे घर वालों से कि वो कहीं भाग गए। मेरे भाई की वजह से वो कह रहे थे अपने भाई का पता बताओ। मुझे पता ही नहीं था तो मैं कहाँ से बताऊँ। मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया है उन लोगों ने। हम तो पहले 8 दिन पहले दे चुके, वो खुर्जा कोतवाली के किराया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। 21 सितंबर यानी आज धार जिले धर्मपुरी ब्लॉक के कारम डैम से कांग्रेस की आदिवासी न्याय यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक कांतिलाल भूरिया और पूर्व मंत्री सचिन यादव के द्वारा की गई। इस यात्रा में धार खरगोन विधायक भी मौजूद थे। इस बारे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि डैम बनाने का उद्देश्य तो अच्छा था, लेकिन इसमें अधिकारियों ने भ्रष्टाचारी कर डाली है। साथ ही उन्हें आदिवासी जिनकी जमीन चली गई है वो बेघर हुए, उन्हें सरकार ना तो बसा रही है और ना ही उन्हें कोई मुआवजा मिल पा रहा है। आपने आकर बताया कि दोषी सरकारियों और अधिकारियों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन पर रासुका भी लगना चाहिए। इस अवसर पर धर्मपुरी विधायक पाचीलाल मीणा ने बताया कि यात्रा आज कारम से शुरू हुई, जो 29 सितंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचकर राजभवन में महामहिम राज्यपाल को मिलकर एक ज्ञापन सौंपेगी। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने भी सी न्यूज़ को बताया कि जिस तरीके से डारम डैम से धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ है, उसी बेबाकी से धर्मपुरी विधायक पाचूलाल मीणा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, लेकिन शिवराज सरकार के विधायकों ने पाचूलाल का गला पकड़ा और विधानसभा में इनके कपड़े भी फाड़े। इसके विरोध में हम सभी विधायकों ने इस यात्रा में शामिल होने का फैसला किया। दोनों पहाड़ियों के बीच में ये डैम का निर्माण हुआ और निर्माण करने के साथ ही सरकार को उसको पूरी तरह से मैंने आगे साइड में सीमेंटेड उसको मैंने करना था, पर उन्होंने सारी काली मिट्टी डाल दी और लीकेज जो हो रहा था वो काली मिट्टी डाल दी, जबकि उसकी काली मिट्टी भराव में बड़ी अच्छी मैंने वो करनी थी, पर वो भी नहीं कर पाए, सूखी मिट्टी डाल दी।
सूखी मिट्टी डालते तब फिर बाद में लीकेज हुआ, उसमें डैम का नुकसान हुआ। और इतनी अच्छी साइट थी, पर सरकार की लापरवाही से और जो काम करने वाले अधिकारी और उन्होंने इस डैम में भ्रष्टाचार ज़बरदस्त किया और ये भ्रष्टाचार की वजह से डैम टूटा। अगर भ्रष्टाचार जो दोषी अधिकारी यहाँ हैं उन्होंने काम किया, उन अधिकारियों को दंडित करें तो महामहिम राज्यपाल को यहाँ से चल के जाएंगे और 29 तारीख को भोपाल पहुँचेगा और वहाँ पर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे कि कारम डैम की उच्च स्तरीय जांच की जाए। साथ ही 200-300 लोग यहाँ से पद यात्रा करते हुए 29 तारीख को भोपाल पहुँचेंगे और महामहिम राज्यपाल को हम लोग भी साथ रहेंगे और उनको ज्ञापन देंगे कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो दोषी अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और उनको हर तरह से रासुका में बंद करने की कार्रवाई करें। ये हमारे 21 तारीख से 29 तारीख तक कारम डैम के आदिवासी भाई लोगों को उनके अधिकार दिलाने के उद्देश्य से और जो यहाँ भ्रष्टाचारी हुई है उस भ्रष्टाचारी को उजागर करने के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और आज हमारे सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ भी उपस्थित रहेंगे। संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी भाई लोगों को जो अधिकार मिलना था वो अधिकार नहीं मिले। डैम बनने के पहले उनको मुआवजा देना था, उनके मकानों का मुआवजा देना था, ज़मीनों का मुआवजा देना था और उचित जगह उनको विस्थापित करना था। और जो इन्होंने शर्तें रखी थी वो शर्तें भी इन्होंने नहीं मानी। कि यात्रा में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? यात्रा में हमारे प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कांग्रेस और अभी वर्तमान में विधायक हम सबके वरिष्ठ प्रदेश के आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी इस यात्रा में सम्मिलित होने आए हैं। और अभी आदरणीय बाला बच्चन जी, माननीय आदरणीय सचिन यादव जी और प्रताप ग्रेवाल जी, डॉक्टर अलावा जी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी और अन्य कई आसपास के और धर्मपुरी विधानसभा के विधायक आदरणीय पाचीलाल मेड़ा जी के नेतृत्व में जो लगभग 7-8 दिन की यात्रा जो धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र से लगाकर भोपाल तक जो जाएगी। कारण है कि कारम डैम ने जितनी जो तबाही मचाई है, जो किसानों की खेती ज़मीन बर्बाद की है, उनके मकान ख़त्म किए, प्रॉपर्टी ख़त्म की है। आदरणीय पाचीलाल मेड़ा जी ने पिछले सत्र में जो 13, 14, 15 तारीख में जो विधानसभा सत्र चला है उसमें इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए जो कारम डैम टूटने से जितना जो नुकसान हुआ उस मुद्दे को जो उठाया था, लेकिन शिवराज सिंह जी की अंधी गूंगी बहरी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। और ये चश्मदीद गवाह हूँ इस बात का। विधानसभा में पाचीलाल मेड़ा जी की बात को, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनका गला तक पकड़ने की भाजपा के विधायकों ने कोशिश की। शिवराज सिंह की सरकार ने उनके कपड़े फाड़े, उनका पैजामा फाड़ा, उनका कुर्ता फाड़ा, उनका गला दबाया। कांग्रेस पार्टी के हम सब विधायक विधानसभा में ही ये सब हो रहा था, हम साक्षी इस बात के हैं। तो अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए पाचीलाल मेड़ा जी के नेतृत्व में कि भाई ये कारम डैम में जो नुकसान हुआ उन लोगों को न्याय और हक मिले, अधिकार मिले, उसके लिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है और उसमें हम सब शामिल है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ माननीय कमलनाथ जी भी इस यात्रा में आगे शामिल होंगे और हम सब विधायक भी। जिस तरह से अभी जो आप देख धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद गुरसरायगंज के सफाई कर्मियों ने आज नगर में सफाई अभियान चलाया। राजन वर्मा के नेतृत्व में सभी सफाई कर्मियों ने गुरसरायगंज के मोहल्ला अशोकनगर, किदवई नगर, सीमांत नगर और रेलवे स्टेशन के पास बने नाले की सफाई की, जिससे नगर में बीमारी अपना घर न बना सके। कन्नौज से सीनियर संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। खरगापुर विधानसभा में अतिवृष्टि भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसलें 100% नष्ट हो गई हैं, यहां तक कि घर उजड़ गए हैं। खेतों में, घरों में भारी पानी भर गया है। मवेशियों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है, लेकिन सरकार के द्वारा किसी तरीके की कोई राहत नहीं दी गई और न ही मुआवजा दिया जा रहा है। अधिकारियों से प्रतिनिधियों के द्वारा बात की जा रही है तो अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि ऊपर से किसी तरीके के मुआवजे का प्रावधान नहीं किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि विपत्ति के समय जब किसान खाद बीज के लिए कर्जा लेकर बैठा है तो सरकार तत्काल किसानों को राहत के रूप में तत्काल मुआवजा दे। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा में अतिवृष्टि भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
किसानों की फसलें 100% तक नष्ट हो गई हैं। यहाँ तक कि घर उजड़ गए हैं, खेतों में भारी पानी भरा हुआ है, मवेशियों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। लेकिन सरकार द्वारा किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है, ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है। अधिकारियों से बात की जा रही है तो अधिकारी कह रहे हैं कि ऊपर से किसी तरह के मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं, इस विपत्ति के समय में जब किसान खाद बीज कर्जा लेके बैठा है, सरकार तत्काल किसानों को राहत के रूप में मुआवजा दें, उसके जख्मों पे मरहम लगाएं, साथ ही पूरे सर्वे करवाते हुए किसान के पूरे नुकसान का मुआवजा दिया जाए। किसान बेहाल है, अन्नदाता का साथ किसान को सरकार को देना चाहिए। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।